दोस्तों आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आज जो तीरंदाजी का आयोजन हो रहा है उसमें लगभग 10 टीमों ने भाग लिया है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में 7 टीमों ने भाग लिया है। साथ ही आज जो हमारे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लिम्बाराम जी के भाई ये जो यहाँ खड़े हैं प्रभु हायरी जी, इनके सानिध्य में सारा ये टूर्नामेंट समापन होगा। और अपने यहाँ ओलंपियाड के जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनके ऑफिशिएटिंग के उसमें अपना ये सारा आयोजन पूर्ण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का समापन कल रखा जाएगा और 30 मीटर की जो ट्रायल है वो भी कल ही इंडियन राउंड की समाप्त होगी। साथ ही उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो कमला भारद्वाज हैं जो इंडस्ट्रियल से बिलोंग करती हैं, और सीईओ सर हैं अनुराग जी प्रियदर्शी जो हमारे विद्या भवन के सीईओ हैं। उनके सानिध्य में ये सारा समापन समारोह किया जाएगा। नहीं आराम ने रेशम पीपी से दोनों आपने बोला। सर मौजूद है। सर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर आज मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के जो तीरंदाजी के टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, शर्मा साहब, आइए जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब बताएं, आज जो ये टूर्नामेंट होने जा रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके मध्य जो अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है उसका होस्ट विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट कर रहा है। आज इस कार्यक्रम का समापन समारोह है। विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1956 में हुई थी और यहाँ पर उनका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं उनको गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिले, और उसी उद्देश्य को लेते हुए विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट अभी तक सतत प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। महाविद्यालय एकेडमिक के साथ साथ खेलों में भी विद्यार्थियों की जो प्रतिभा है उसको आगे लाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में अगर मैं आपसे बात करूं तो विद्या भवन की जो विद्यार्थी हैं ऑल इंडिया स्तर पर अमेरिकन फुटबॉल में 4 विद्यार्थी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। एक नीरज सुतार जो हमारा यहाँ का विद्यार्थी है किक बॉक्सिंग में ब्रांज मेडल प्राप्त किया है। ऑल इंडिया ओपन उसके अंदर नीलम डांगे ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हमारे यहाँ की एक भावना गमेती जो लड़की है उसने रग्बी में राजस्थान की बेस्ट प्लेयर के रूप में उसका चयन हुआ है। साथ ही मनीषा डांगी अमेरिकन फुटबॉल ओपन के अंदर ब्रांज मेडल प्राप्त किया है। और एक हमारा बहादुर सिंह चारण ये वुसू खेल में ब्रांज मेडल इसने प्राप्त किया है। और अभी एक कजाकिस्तान में एक कजक कुरेशी खेल प्रतियोगिता होने वाली है, वहाँ हमारे एक विद्यार्थी का चयन हुआ है जो जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय देगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। भारद्वाज मैम। तो दोस्तों हमारे साथ सोनाली वैष्णव मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आप बताएं, कल भी आपने तीरंदाजी करी थी और आज फाइनल राउंड में भी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा भी लग रहा है और प्लेयर भी सारे अच्छे हैं। मैंने स्कोर भी ऑलमोस्ट अच्छा ही मारा है। आप कितने टाइम से तीरंदाजी कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं आपको। तो आज फाइनल में क्या मतलब रहेगा आपका? ऑलमोस्ट स्कोर फर्स्ट में ओवरऑल मैंने ही मारा है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक।
सर आप बताएं इसमें कितने लड़के कितने लड़कियों ने भाग लिया, आप विस्तार से बताएं इसके बारे में आप। हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो तीरंदाजी प्रतियोगिता है जो हमारे महाविद्यालय विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में हो रही है, जिसमें उदयपुर विश्वविद्यालय के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, जिसमें जैसे खेरवाड़ा है, ऐश्वर्या कॉलेज है, बिंदर है, इन तमाम तरह के कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। और इन खिलाड़ियों में से लगभग जो 24 खिलाड़ी जो हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं इसमें शामिल हैं और आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अब तक तो यही माना जा रहा था कि जैसे लड़कियां इसमें भाग नहीं लेती हैं, पर मूलतः इस तरह के खेलों में भी जहां बहुत ही महंगा गेम है, चाहे आप उसमें आप धनुष की बात करें, तीर की बात करें, जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा जो समय से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से महिलाएं भी जो है आगे बढ़ रही हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। तो आज जो समापन में सिर्फ इतना है कि जो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे वो आपको उसके बाद घोषित कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ तारा कटारा मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। आप बताएं इस खेल के बारे में। इसमें मतलब ये एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें 3 इवेंट होते हैं, कंपाउंड, रिकर और इंडियन टीम, और जिसमें कंपाउंड डिस्टेंस होती है और 50 मीटर और 30 मीटर वुडन का होता है, और रिकर है वो फाइबर के होते हैं, उनके 70 मीटर डिस्टेंस होती है। और हम आर्चरी कर रहे हैं 5-6 सालों में। आप कहाँ से आए हैं? मैं डूंगरपुर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काला में नहीं ये दार पा रहे और तो दोस्तों मुख्य अतिथि कमला भारद्वाज ने कहा ये तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता जो है वो प्राचीन काल की है। जैसे रामायण महाभारत में अर्जुन और राम बाण चलाते थे, वैसे ही ये प्राचीन काल की प्रतियोगिता चली आ रही है। पर सबसे प्राचीन पद्धति है ये युद्ध की और शिकार की। या सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब बाहर भी दुनिया में सबसे पहले ये आर्चरी ही आई होगी मेरे ख्याल में। सो इतनी पुरानी प्राचीन पद्धति की इतनी अच्छी प्रतियोगिताएं होती हैं तो देखकर अच्छा लगता है, और जो यंग जनरेशन पार्टिसिपेट कर रही है वो भी बहुत अच्छा लगता है देख के, और ख़ासतौर से बच्चियां जब आती हैं इसमें तो बहुत अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट इन सब बच्चों को, बहुत अच्छा करें, तो विश्व में प्रयत्नशील रहें, यही कामना है। थैंक यू सो मच। सेकंड पोजीशन पर है हिमांशी श्रीमाली ऐश्वर्या कॉलेज से। इधर पायल साहब। सेकंड पोजीशन पर है सुमन विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट से। सुमन सामने। फर्स्ट पोजीशन पर है तारा, मिस तारा। थर्ड कैटेगरी है इंडियन। इस ओरिएंटेड यूनिट है जो कि स्पेशलाइज्ड है रेड ग्रेनाइट के अंदर। ये इनका पूरा बिजनेस जो है छतरपुर एमपी में सिचुएटेड है, लेकिन उदयपुर में आपका परचेज डिपार्टमेंट है। आप साथ ही में बिजनेस वुमेन के साथ ही सोशल सर्विसेज में भी इंगेज है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करवाना, मेडिकल कैंप्स अरेंज करवाना आदि। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है हमारे विद्या भवन सोसाइटी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अनुराग प्रियदर्शी सर।
हमारे साथ मौजूद है हमारे संस्था के निदेशक डॉक्टर टीपी शर्मा सर, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नीरू श्रीमाली मैडम और इस इवेंट में सिलेक्टेड टीम के मेंबर्स नरेश जी दामोर एवं शौर्य प्रताप सिंह जी चौहान। आप सभी का विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर सबा खान मैम और डॉक्टर नीरू श्रीमाली मैम कला सुआ एमजी कॉलेज से हैं। सेकंड पोजीशन पे है बिना कला सुआ, सेकंड पोजीशन पे बिना कला सुआ और फर्स्ट पोजीशन पे है दीक्षा जोशी, दीक्षा जोशी। अरावली कॉलेज, दीक्षा जोशी अरावली कॉलेज। बहुत बढ़िया और आगे बहुत अच्छा करो और अच्छा करो। सेकंड कैटेगरी कंपाउंड। तत्वाधान में मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय महिला एवं पुरुष तीरंदाजी प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि श्रीमती कमला मैडम एवं अध्यक्षता कर रहे अनुराग सर, ऑब्जर्वर, सेलेक्टर और डायरेक्टर सर एवं बाहर से पधारे हुए ऑफिशियल्स, मैनेजर्स और खिलाड़ी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहूंगी कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में क्या क्या यहाँ पर इवेंट हुए और कितनी टीमों ने भाग लिया। 8 टीमें महिला वर्ग में भाग लिया है, जिसमें कंपाउंड और रिकर्व और इंडियन राउंड के 30 मीटर और 50 मीटर थे। दूसरा, पुरुष वर्ग में भी उतनी ही भागीदारी रही। 8 टीमों ने भाग लिया। रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन के 30 मीटर 50 मीटर के राउंड हुए। सारे कार्यक्रम का आयोजन विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के इस सुंदर मैदान पर आयोजित हुआ और यहाँ पर समापन समारोह के मुख्य अतिथि सारे आपके सामने हैं और सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ऑफिशियल ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, खिलाड़ियों ने भी और बाहर से पधारे हुए सारों ने कोऑपरेट किया, उसके लिए धन्यवाद। पे है मुकेश माइडा, श्रीनाथ सिटी कॉलेज बड़ी फादरी। बीच में घूम गया। फर्स्ट पोजीशन पे है बद्रीलाल मीरा, श्रीनाथ कॉलेज। कंग्रेचुलेशंस। सामने से नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड में थर्ड पोजीशन पे है विकास पाटीदार, तापियार, सॉरी विकास तापियार। सेकंड पोजीशन पे है सुनील। फर्स्ट पोजीशन पर है राकेश मीना, ऐश्वर्या कॉलेज। राकेश मीना, ऐश्वर्या कॉलेज, फर्स्ट पोजीशन कंपाउंड। सर थोड़ा पास सही है? हाँ सर भैया पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। थर्ड कैटेगरी है इंडियन, इसमें थर्ड फतेह सिंह, आप किस कॉलेज से बेटा? सिलेक्शन कमेटी के सदस्य श्री नरेश जी दामोर साहब, श्री शौर्य प्रताप सिंह जी, विभिन्न महाविद्यालय से पधारे टीम मैनेजर्स, ऑफिशियल्स, मेरे साथियों एवं विद्यार्थियों, अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता के इस समापन समारोह में
आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट हमेशा से प्रयास करता रहा है कि विद्यार्थियों के अंदर जो प्रतिभा है उसके लिए उचित मंच और समय उनको उपलब्ध कराएं, ताकि विद्यार्थी अपने अंदर जो क्षमता है उसको दिखाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट 1956 में स्थापित हुआ और उसका उद्देश्य था ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं उनको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहे, और उसी में सतत प्रयास करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी जहां यूनिवर्सिटी के एकेडमिक क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे हैं, वहीं खेल क्षेत्र में भी बहुत से अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्तर पर अमेरिकन फुटबॉल में महाविद्यालय के 4 विद्यार्थियों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। नीरज सुथार ने किक बॉक्सिंग में ब्रांज मेडल प्राप्त किया था। वहीं ऑल इंडिया ओपन के अंदर नीलम डांगे ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। साथ ही महाविद्यालय की विद्यार्थी भावना गमेती रग्बी में राजस्थान की बेस्ट प्लेयर रही। मुझे लगता है कि मैं बच्चों से ज्यादा बच्चों को इंस्पायर करने की जगह मुझे लगता है इन बच्चों से हमें इंस्पायर होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बच्चों को इंस्पायर करें, इनको हम क्या इंस्पायर कर सकते हैं? ये जिस गोल से, जिस धनुष से 70 मीटर शूट कर रहे थे, वो धनुष हमसे संभल नहीं रहा था। इनको हम क्या इंस्पायर कर सकते हैं? बट कल एक चीज बच्चों, मैं जब तुम लोग को देख रहा था कल और जब बात हो रही थी मेरी, तो मुझे एक चीज समझ में आई, और मुझे लगता है वो आपसे ज्यादा हम सबको जितने लोग हैं उनको वो लेसन लर्न करने की जरूरत है। आप लोग तो 90 मीटर शूट करते हो, यहाँ 70 मीटर था, और जब मैं यहाँ पे देख रहा था, जब आप लोग शूट कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुझे तो वो बोर्ड ही ठीक से नहीं दिख रहा है। आपको न सिर्फ दिख रहा था और आप उसको शूट कर पा रहे थे वहां पे। और ये इतना इजी नहीं है, अगर कोई जानता नहीं तो इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप में से कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है तो उसको समझ में आएगा कि उतनी दूर पे ग्रेविटी भी वर्क करती है। तो हमारे जैसा, मेरे जैसा लेमैन सीधे शूट करना चाहेगा तो एरो तो उसके पहले ही आके गिर जाएगा, बिकॉज तब तक ग्रेविटी अपना काम कर चुकी होगी। तो आप लोगों को न सिर्फ ये देखना कि ग्रेविटी को कंपनसेट करना, आप उस एंगल से ऊपर जाए सो दैट ऊपर जाके नीचे आए। अगर हवा चल रही है तो आपको हवा का देखना कि हवा किस तरफ चल रही है, और उसको अकाउंट करके फिर आप करते हो। आप तो एशियन चैंपियन हैं, आप ऑल इंडिया चैंपियन हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बिल्कुल अलग से देखें तो ये मिराक्युलस है, सीरियसली मिराक्युलस है। और कल मैं यहाँ से जाके, मेरे पास जितने लोग मिले कल, मैं उन सबको यही कह रहा था कि आप लोगों को देख के मुझे लगता है कि इंसान में, किसी भी इंसान में असीमित क्षमता है। जो मिरेकल्स जिसको हम कहते हैं, कोई भी इंसान अगर मन में ठान ले कि हमें ये करना है तो आप मिरेकल कर सकते हैं। हम सब मिरेकल कर सकते हैं, और ये बच्चे हमें दिखाते हैं। जिस बो को मैं ठीक से संभाल नहीं पा रहा था, जिस धनुष को, वो बच्चे मैं सिर्फ उठा के नहीं कर रहे थे, शूट कर रहे हो। छोटी छोटी बच्चियां, ये बच्चियां। डियर पार्टिसिपेंट्स और इस इवेंट से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आपके बीच आने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपसे को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आर्चरी इतनी पुरानी अपनी सभ्यता में और दुनिया की सभ्यता में सबसे पुराना गेम, और उसके बाद ज़रूरत थी। शुरू में आप इसको गेम की तरह खेलते हैं और उसके बाद आपकी ये ज़रूरत बन जाती थी। अब इसको आपने जब से बंद हो गया था, अब वापस इसको जो मिल गया है स्थान अपना, उसके लिए हम लोग अपने ऑफिसर्स, अपने यहाँ सबको धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो लिम्बा राम जी यहाँ से निकले थे, उसके बाद इसका कद बहुत बढ़ गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को लिम्बा राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि ये वापस विश्व पटल पे उन्होंने इस आर्चरी को खड़ा किया भारत की तरफ से। और यहाँ जो बच्चे आए हैं उनका मनोबल भी देख के बहुत अच्छा लगा, और खासतौर से जो बच्चियाँ आई हैं उनको लगता है कि बच्चियों में आजकल बहुत जोश है, और अच्छी बात है कि वो भी इस फील्ड में आ रही हैं। हालांकि बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं क्योंकि कुछ दूसरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पर तो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इनका पार्टिसिपेशन बराबर का है। दोनों टीमें 8-8 हैं। अब देखिए, जिसमें जीत होती है हार होती है, जिसकी जीत हुई है उनको तो खैर बहुत बहुत बधाई दूंगी मैं।
पर जो हार गए हैं उनको भी निराश नहीं होना चाहिए, आगे भी प्रयत्नशील रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद। फर्स्ट पोजीशन पर है सोनाली वैष्णव, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट। मंच की एक मिनट, इसी में फोटो क्लिक कर लो, कोई अपना आ जाएगा, रनिंग वीडियो में क्लिक हो जाएगा फोटो। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। अब हम चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, उसमें सेकंड रनर अप है भिंडर ये फोटो इससे क्लिक हो राणा प्रताप। मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा। महिला कैटेगरी में थर्ड पोजीशन पर है भिंडर राणा प्रताप। वुमेन चैंपियनशिप बेटा थोड़ा इधर हो जाना, बस बस बस। हाँ, वही पुरुष चैंपियनशिप में थर्ड पोजीशन पर है ऐश्वर्या कॉलेज। ऐश्वर्या कॉलेज पुरुष चैंपियनशिप सेकंड रनर अप। सेकंड पोजीशन पे वुमेन चैंपियनशिप में है शिवगंज गवर्नमेंट कॉलेज। वुमेन कैटेगरी चैंपियनशिप शिवगंज कॉलेज। रनर अप ट्रॉफी है ये। वही पुरुष वर्ग में रनर अप है विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट। विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट बॉयज पीवीआरआई बॉयज चैंपियन ट्रॉफी रनर अप। जाओ जाओ, चालू कर लेना, जाओ जाना है, जाओ। तुम बच्चों नीचे बैठ जाओ, सारा नीचे बैठ जाओ। चैंपियन ट्रॉफी महिला वर्ग फर्स्ट पोजीशन विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट। तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह वर्धन करिए। वही पुरुष वर्ग में चैंपियन ट्रॉफी जाती है बड़ी सादड़ी को। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल द विनर्स। सर आप रहिए प्लीज, प्लीज आप रहो सर। हमेशा आप ऐसे ही करते रहिए। काम करेंगे तो शायद हम अपने काम में भी उतने ही मिरेक्युलस हो सकते हैं जितने ये बच्चे इतने अच्छे से ये काम कर रहे हैं। तो एक ये बात है कि हम सब इनसे प्रेरित हों। आज की इस उससे हम सारे हमारे जितने साथी लोग हैं, हम प्रेरित हों कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें इनकी तरह से थोड़ा और तन्मयता, शायद थोड़ा और साधना अगर हम वो कर सके तो हो सकता है इनके जैसे रिजल्ट हम अपने काम में अचीव कर सकें। तीरंदाजी तो हमें से कोई नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों ने जो आप लोग कर रहे थे,
एक ये होता है कि जब भी हम शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, हम सबका लक्ष्य होता है कि हम अपने स्टेट को टॉप करें, या हम अपने भारतवर्ष में हम सबसे नंबर पे आए, सबसे अच्छे नंबर पे आए, या हम एशियन गेम्स में अच्छे नंबर पे आए, या हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए। वो सपना होता है सबका, और मुझे लगता है आप सबका भी वो सपना होगा। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि उस सपने को आप धूमिल नहीं होने देना। आपको लगेगा पूरी दुनिया में 4 साल में एक ही आदमी होता है जो गोल्ड मेडल लेता है ओलंपिक में, बट वो एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन ही होता है, वो कहीं और से नहीं आया होता है, इसी धरती से आया होता है। वो जापान से आ सकता है, अमेरिका से आ सकता है, इंग्लैंड से आ सकता है, हिंदुस्तान से भी आ सकता है। तो एक ये कि वो जो सपना लेके आप शुरू कर रहे हैं, उस सपने को पूरी मेहनत से, पूरी जकड़ से पकड़ के रखना। एक दूसरा ये है कि ये जो खेल आपको सिखाता है, जो खेल आपको सिखाता है, सबसे बड़ी एक बात जो खेल सिखाती है, जो विद्या भवन का एक तरह से मूल मंत्र था जब विद्या भवन स्थापित हुआ, तो ये था कि हम खेल को उतनी प्राथमिकता देंगे जितनी पढ़ाई को देते हैं। और उसका मुख्य कारण ये था कि खेल जो है, जैसे कहते हैं ना, चरित्र बनाता है। तो आप जब खेल में आप जो सीख रहे हो, जैसे आप असफलताओं से हार नहीं मानते, आप असफल हुए तो आप दूसरी बार कोशिश करते हैं और करते रहते हैं जब तक आप सफल नहीं हो। आप अपने साथ के खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, आप अपने साथ के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो मूल्य हैं, अगर हम उसे अपनी जिंदगी में उतार सके, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, वो शायद हमें उसमें इन मूल्यों की बहुत जरूरत है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास लोग बिना मतलब में झगड़ रहे हैं, बिना मतलब में एक दूसरे को घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सारे लोग उसी सोसाइटी में इस मूल्य के साथ जाओ कि नहीं, पूरी इंसानियत, पूरे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक है, चाहे उनमें से कोई किसी जाति में पैदा हो गया हो, किसी धर्म में पैदा हो गया हो, किसी देश में पैदा हो गया हो, कहीं पे पैदा हो गया हो, लेकिन वो सारे आखिरकार वो इंसान हैं। तो ये अगर, और ये वैल्यूज आप खेल से सीखते हैं कि सारे इंसान बराबर है। जब आप ओलंपिक्स में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल फर्क नहीं करते कि ये चाइना का है तो मैं इससे घृणा करूंगा, ये कोरिया का है तो मैं इससे ये करूंगा। आप लोग उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, और आप उनको उतना ही सम्मान देते हैं जितना आप हिंदुस्तान के एथलीट्स को देते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं, अगर आप वापस लेके अपनी सोसाइटी में जाएं, अपने आसपास जाएं, सबको बताएं कि नहीं, ये धरती तभी अच्छी हो सकती है जब हम सब मिल के एकजुट होकर इस धरती को अच्छा बनाएं। अगर हम में से कोई सिर्फ इस बात के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है कि भैया वो किसी और घर में पैदा हो गया, वो कुछ और खाना खाता है या कुछ और कपड़े पहनता है, तो ये धरती कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, और हम अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बुरी धरती छोड़ के जाएंगे। वैसे ही हमारे पुरखों ने हमारे लिए बहुत अच्छी धरती नहीं छोड़ी है। इतना पर्यावरण का ह्रास हो चुका है, इतना वातावरण का इतना ह्रास हो चुका है। आप लोग हो जो इस चीज को सुधारोगे। हम लोग, शायद हमारी जनरेशन ने तो आपको फेल किया है। बहुत सारी चीजें जो हमें आपको देनी चाहिए थी बच्चों को, हम नहीं दे पाए। हम अभी तक सारे बच्चों को स्कूल में नहीं ला पाए। अभी तक हम बच्चों के लिए जो मूल रूप से जो बेसिक न्यूट्रिशन होता है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप जिस भावना से आ रहे हो, आप अगर उस बात को ठान लोगे, अगर आप ये काम कर सकते हो, आप अगर आप इस उसमें जो आप गोल्ड मेडल ला सकते हो, उसमें सारे के सारे लक्ष्य भेद कर सकते हो, तो आप निश्चित रूप से ये काम कर पाओगे सोसाइटी के लिए। इस सोसाइटी को, इस धरती को आप सबसे बहुत बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। एक बार फिर से आप सबको बधाई। एक बार फिर से कि मैं कहता हूं कि हम सब आपसे प्रेरणा लेंगे, और एक बार ये कि आप ये मूल्य लेके जो आपने स्पोर्ट्स में सीख रहे हो, मूल्य लेके अपने समाज में, अपने गांव में, अपने एरिया में जाइए और उसको जागृत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर सबा खान मैम से कि वो आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कमला मैडम को मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें।